बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? कॉमेंट्स और कांस्टेंट और वेरिएबल देखा था। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? आज हमने देखना है कि डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल पता है क्या होता है? क्या होता है? हाँ, नाम होता है। आगे चेंज होता है या नहीं होता? दैट कैन बी चेंज। ठीक है, जो चेंज होता रहता है। जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स होता है, वेरिएबल चेंज होता रहता है। ये कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज हमने टॉपिक देखना है डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। डाटा टाइप क्या होता है? कल की मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी। डाटा टाइप क्या डिस्क्राइब करता है? टाइप ऑफ द डाटा। किस किस्म का डाटा हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करने जा रहे हैं, उसका टाइप बताता है हमें। ठीक है, अगर इंटीजर का डाटा है तो मैं उसमें कौन से इंटीजर स्टोर करा सकती हूँ, जैसे डिजिट्स वाले 9, 2, 3 सारे ऐसे ही है ना। तो उसके वेरिएबल के साथ मैंने वो डाटा टाइप लिखना होता है। डाटा टाइप क्या होता है कि हम जो वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करने जा रहे हैं वो किस किस्म का डाटा है। ठीक है, डाटा टाइप इसके अलावा हमें ये भी बताता है कि वो एक तो ये बताता है किस किस्म का डाटा है, ये कल मैंने बताया था। डाटा टाइप हमें ये भी बताता है कि हम जो डाटा स्टोर करने जा रहे हैं उस कितने बाइट्स का डाटा है। ठीक है, एक तो वो ये बताता है किस किस्म का डाटा है, और एक ये चीज बताता है कि वो कितने बाइट्स का डाटा ले रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी ना, ये स्टोरेज है। ठीक है, हर मेमोरी लोकेशन बन जाती है हर वेरिएबल के लिए। ये जो जगह बन जाती है एक वेरिएबल की, इसमें कितने बाइट का डाटा स्टोर हो रहा है, वो ये डाटा टाइप हमें बताता है। दो चीजें आपने लिखनी है डाटा टाइप के अंदर, ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, डाटा टाइप डिस्क्राइब करता है टाइप ऑफ द डाटा, और क्या बताता है? नंबर ऑफ बाइट भी बताता है, कितने बाइट्स का डाटा स्टोर हो रहा है। ये दो चीजें हमें कौन बताता है? डाटा टाइप। आगे हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। हमने 3 डाटा टाइप्स पढ़ी थी, कौन कौन सी? इंटीजर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? INT से। बाकी कौन सा पढ़ा था? फ्लोटिंग पॉइंट, जिसे हम रियल भी बोलते हैं, रियल कांस्टेंट। और ये किससे डिनोट किया जाता है? FLOAT, फ्लोट। उसके बाद हमारा करेक्टर आ जाता है। करेक्टर किससे डिनोट करते हैं? 4 से CHAR। ठीक है, ये चीज हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब हमने ये देखना है कि ये कितने नंबर ऑफ बाइट स्टोर कर सकता है। इंटीजर तो पता है आप लोगों को, इसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें कितने बाइट्स का डाटा स्टोर हो सकता है? 4 बाइट्स। ये MCQs भी आपका आ सकता है। जो इंटीजर हमारा डाटा टाइप है, इंट जो हमारा डाटा टाइप है, कितने बाइट्स का डाटा स्टोर कर सकता है? 4 बाइट्स। इसके अलावा इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक का नाम है साइंड इंट, दूसरी हमारी है अनसाइंड। साइंड इंट का मतलब ये है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। साइंड में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। अनसाइंड का मतलब है जिसमें साइन ना हो। जब साइन नहीं होगा, इसका क्या मतलब? पॉजिटिव नंबर होंगे सिर्फ। ठीक है, अनसाइंड का क्या मतलब? जिसमें कोई साइन नहीं लगाया। जैसे मैं अगर 1, 2, 3 लगा लेती हूँ, इसके साथ मैंने कोई साइन नहीं लगाया, इसका मतलब ये पॉजिटिव है ना। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नंबर दोनों आ सकते हैं, इसमें जस्ट पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज है। इसके आगे आगे रेंजेस लिखी हुई हैं, वो आप लोग MCQs के लिए याद रखोगे। रेंज कितने हैं इसकी माइनस आप बुक से देख लें, बाकी अनसाइड की भी रेंज है, वो MCQs में आती रहती हैं। ठीक है, आगे आते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में पॉइंट वाली वैल्यूज आती हैं। ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यूज जैसे 2.45। और डाटा टाइप कौन सा यूज होता है? फ्लोट। और इसमें कितने नंबर ऑफ बाइट स्टोर हो सकती हैं? इसमें भी 4 बाइट स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, ये भी 4 बाइट स्टोर करता है जो हमारा इंट डाटा टाइप है। फ्लोट डाटा टाइप कितने बाइट स्टोर करता है? 4 बाइट। करेक्टर में आ जाते हैं, ये जस्ट 1 बाइट स्टोर करता है। जो वेरिएबल हम नाम लिखेंगे उसके अंदर जस्ट एक करेक्टर स्टोर हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते। तीनों समझ आ गई? इसमें हमने ये लिखना है कि ये इंटीजर को शो करता है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों आते हैं, और कितने स्टोर करता है? बाइट्स, 4 बाइट्स। इसके अंदर 2 फर्दर टाइप्स हमने पढ़ी, साइंड इंट, अनसाइंड। साइंड का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स। अनसाइंड में जस्ट
पॉजिटिव नंबर। फ्लोटिंग में हमने पॉइंट वाली वैल्यूज लिखनी होती है और रेंज आपकी 4 बाइट्स होती है और रेंज इसकी भी है आपकी बुक में, वो आप देख लीजिएगा। करेक्टर में हमारा क्या होता है कि एक करेक्टर स्टोर होता है, वो करेक्टर किस तरह का शो होता है, इस तरह ये सिंगल कोट्स में हमने लिखना होता है हर करेक्टर को, ठीक है। अगर 1 है उसे भी अगर हम सिंगल कोट में लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है, ये करेक्टर ही है, ये दिस इज नॉट अ डिजिट। जब हम इस साइन के अंदर लिखेंगे इसका मतलब ये करेक्टर है। और कितने बाइट स्टोर करता है, 1 बाइट, इसमें जस्ट 1 करेक्टर स्टोर हो सकता है। आगे चलते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक है नेम ऑफ अ वेरिएबल। कल मैंने बताया हर वेरिएबल का कोई ना कोई आइडेंटिफायर होता है, उसकी कोई ना कोई शिनाख्त होती है जिसे हम डाटा टाइप कहते हैं, ठीक है। जब तक हर वेरिएबल के साथ मैं डाटा टाइप नहीं लिखूंगी तो कंपाइलर को किस तरह पता चलेगा इसने किस किस्म का डाटा स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस तरह ये देखें a=5, ये तो मैंने डिक्लेयर कर लिया, उससे कैसे पता चलेगा ये किस किस्म का डाटा है जब तक मैं इसके साथ इंट नहीं लगाऊंगी, ऐसा ही है ना, तब तक उसे पता नहीं चलेगा। अब जो वेरिएबल है, जो नाम होता है, वो किस तरह के नाम हो सकते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल आपका ये है, ये रूल्स हैं टोटल आपके 4 रूल्स हैं, इसे आपने फॉलो करना है वेरिएबल के लिए। पहला रूल ये है कि अ वेरिएबल कंटेन्स अल्फाबेट, अल्फाबेट में लोअर भी आ सकते हैं और अपर केस भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। एक वेरिएबल जो हम नाम लेंगे उसमें अल्फाबेट हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं 1 2 3, और अंडरस्कोर कहते हैं इस साइन को। अंडरस्कोर क्या होता है, ये वाला साइन, जैसे ए के साथ मैं ये साइन लगा लूं और आगे लिख लूं वेरिएबल, ये होता है अंडरस्कोर का साइन, ये आप वेरिएबल के अंदर यूज कर सकते हो। दूसरा हमारा रूल है वेरिएबल बिगिन, बिगिन कहते हैं स्टार्ट को। जो वेरिएबल का नाम है उसका स्टार्ट लेटर से हो सकता है, अंडरस्कोर से भी हो सकता है। लेटर का मतलब ए से स्टार्ट हो सकता है आपका ये वेरिएबल, और अंडरस्कोर इस तरह भी मैं लिख सकती हूँ वेरिएबल का नाम, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट कैन नॉट बिगिन विद डिजिट। अगर मैं इस तरह का वेरिएबल लिखूंगी ये मेरा वेरिएबल गलत कंसीडर होगा। जो वेरिएबल है पहला डिजिट नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, जैसे ये है अल्फाबेट, ये पहले अंडरस्कोर, ये दोनों ठीक है, ये चीज गलत है। तीसरा पॉइंट क्या है, रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, मतलब जो पहले से डिफाइन हो, जो साइंटिस्ट है उसने पहले ही कीवर्ड का हमें बता दिया है कि ये इस काम के लिए यूज करने हैं। अगर उसे हम वेरिएबल के नाम से यूज करेंगे वो नहीं कंपाइलर कंपाइल कर सकेगा। क्यों, क्योंकि वो तो कीवर्ड है। अगर मैं वेरिएबल का नाम इंट ले लूं ये तो गलत होगा, क्योंकि इंट कीवर्ड है मेरा, ठीक है। ये सारे ये कीवर्ड्स हैं, ये इंट, फ्लोट, ये एज अ वेरिएबल हम इसे यूज नहीं कर सकते। फोर्थ रूल देखें, देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल हाउ लॉन्ग वेरिएबल नेम बट वी शुड चूज कंसाइज लेंथ। इसका ये मतलब है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है आप लोगों के पास कि इतना बड़ा वेरिएबल का नेम लिखें या छोटा लिखें, बट एक गुड प्रोग्रामर होने के नाते हमें चाहिए कि छोटा सा वेरिएबल का नेम हो। जैसे अगर आप चाह रहे हैं बहुत बड़ा लिखें कोई एरर नहीं आएगा, बट हमें चाहिए एज अ गुड प्रोग्रामर हमें कंसाइज लेंथ का वेरिएबल लेना चाहिए, छोटे छोटे वेरिएबल लें, जैसे ये वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 इस तरह के ले सकते हैं, बाकी n1 ले सकते हैं, n2 ले सकते हैं, बट ये जो 1 है बाद में आ सकता है, पहले नहीं आ सकता, ये चीज आपने लिखनी है। और आगे इसके दरम्यान में आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, ये जो लाइन होती है नीचे ये क्या होता है, अंडरस्कोर। क्लियर है सबको, सवाल है तो कर लें।